ओम शांति। आज स्टूडियो में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करेंगे माउंट आबू शिक्षा प्रभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सुमन दीदी जी। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका मन भवन बहुत बहुत के स्टूडियो में। धन्यवाद बुलाने के लिए। दीदी जी, एक पहला सवाल ये होता है कि राइस का मतलब क्या होता है? आप थोड़ा ब्रीफ में हमारे श्रोताओं को बताएंगे। राइज एक बहुत सुंदर कैंपेन है जो एजुकेशन विंग की तरफ से लॉन्च किया गया है। RISE, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। जी आध्यात्मिक सशक्तिकरण अभी अगर देखा जाए तो हर स्तर के लोगों की को आवश्यकता है। तो खास एजुकेशन विंग बच्चे और यूथ और एजुकेटर्स के लिए ये बहुत सुंदर अभियान लेके आए हैं, जिसका लॉन्चिंग भारत के प्रेसिडेंट महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 3 जनवरी 2023 को माउंट आबू में हुआ था। तब से लेकर के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम जलगांव में आए हुए हैं। कल शाम को यहाँ लॉन्चिंग हुआ इस प्रोजेक्ट का। एग्जैक्टली इसके ऑब्जेक्ट अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। इसके ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए मूल्य शिक्षा। वैसे तो गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रहा है कि NEP के द्वारा वो मूल्य वैल्यू एजुकेशन वो लेके आए, तो उनके सपोर्ट के तौर पर हम भी इसको अभी लॉन्च कर रहे हैं या फिर कैंपेन के द्वारा हम कर रहे हैं। इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि बच्चों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम है या फिर सुइसाइडल टेंडेंसीज़ है या फिर जैसे कंसंट्रेशन पावर की कमी है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो बच्चों के अंदर है, और उसके लिए हम कुछ सेशंस, वर्कशॉप्स और ऐसे कुछ चर्चाएं, कॉन्वर्जेशंस लेके आए हैं ताकि उन सभी बच्चों को हम कुछ दे पाएँ। जिस बात का जिक्र किया दीदी आपने, सुसाइड टेंडेंसी बच्चों के अंदर बढ़ रही है, तो इसके बारे में विशेषता कैंपेन में किस प्रकार से काउंसलिंग किया जा सकता है? अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा, ड्रग एडिक्शन, सुइसाइडल टेंडेंसीज़ या फिर डिजिटल एडिक्शंस हैं, इन सभी मुद्दों पर सेशंस ज़रूर चलेंगे, काउंसलिंग भी करेंगे और फिर उनको मोटिवेट भी करेंगे। और सुइसाइडल टेंडेंसी इसीलिए भी है क्योंकि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम की कमी है, खुद को वर्दी नहीं समझते हैं या उनके अंदर कोई ऐसी विशेषता नहीं है, ऐसा बहुत लो फील करते हैं बच्चे, जिस कारण से फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको लगता है कि अभी दुनिया ख़त्म हो गया मेरे लिए। तो बहुत सेंसिटिव बन चुके हैं और छोटी छोटी बातों में ये सुइसाइडल थॉट्स आते हैं। तो उनको ये आत्मविश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, उनके अंदर ये जागृत करना है कि प्यार, क्योंकि प्यार की कमी के कारण से भी वो कहीं ना कहीं अकेले महसूस करते हैं। भले घर में माँ बाप के द्वारा, परिवार के द्वारा वो महसूस करते हैं, लेकिन खुद खोखला होने के कारण से वो प्यार मिलते हुए भी वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम थोड़ा आध्यात्मिकता के तरफ से हम इसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो आत्मा अपने आप में भरपूर है। तो जब हम उस स्थिति का अनुभव करते हैं तो एकदम आनंदमय स्थिति की अनुभूति होती है, तो फिर हमें किसी से भी अपेक्षाएं नहीं रहती, भरपूरता का अनुभव होता है। तो इसलिए इन सभी समस्याओं को हम उसका सॉल्यूशंस हम आध्यात्मिक रूप से ही दे सकते हैं। कितने भी लेक्चर्स देवे, कितने भी समझानी दे दे, कितने भी वर्कशॉप्स कराएं,
लेकिन कहीं न कहीं आध्यात्मिकता की ज़रूरत होती है। उसके आधार से इन बातों को हम टैकल करना चाहते हैं। दीदी आपने ऑब्जेक्ट में कई इश्यूज़ बताए हैं और कई अच्छी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आप दिखाई दे रहे हैं। चिंतन प्रयोगशाला के बारे में क्या विचार है आपका? जी। वैसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हम लेके आए हैं, केवल भाषण या वर्कशॉप्स की बात नहीं है। बहुत सुंदर मेडिटेशन कोर्स है हमारा 7 डेज़ का, या फिर हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे हम अपने आप को जानें, कैसे हम परम सत्ता को जानें, परम स्रोत को जानें, तो उनके साथ कनेक्शन हम कैसे जोड़ें, ताकि फिर अपने जीवन को मूल्यनिष्ठ बनाते हुए अपने जीवन में सुख शांति की अनुभूति करते जाएँ। तो मेडिटेशन का कोर्स बहुत सुंदर है, जिसको हम करा सकते हैं बच्चों को, जिनको आवश्यकता है या कोई चाहते हैं करना, उनको हम कराएँगे। और दूसरे प्रोग्राम है काउंसलिंग सेशंस। बच्चों को काउंसलिंग करना बहुत ही आवश्यक है। चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, एजुकेटर्स हैं, सभी को काउंसलिंग की आवश्यकता है। क्योंकि अभी तक ये प्रॉब्लम आया है, कोई मेरी बात तो नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता मेरी बात। तो काउंसलर्स ऐसे सुनते हुए उन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशंस ज़रूर देंगे। अपने बहुत सारे सेंटर्स हैं, राज्यों का सेंटर्स, वहाँ भी जा कर के काउंसलिंग ले सकते हैं। अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो फिर अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में भी हम विज़िट करके काउंसलिंग सेशंस हम कर सकते हैं। तीसरे प्रकार का प्रोग्राम हम जो लेके आए हैं वो है यूथ कैंप्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ओवरऑल पर्सनालिटी हम कैसे डेवलप करें बच्चों के अंदर। केवल आजकल की दुनिया में क्या हुआ है, केवल पैसे कमाने के तरफ ज़्यादा ओरिएंटेशन आ गया है, उस पर ज़्यादा ध्यान है। ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, तो उसके लिए भी हम कुछ सेशंस लेके आए हैं। और कुछ कोर्सेज़ भी हैं जो हम एकेडमिकली हम सिखा सकते हैं। 2 क्रेडिट कोर्स, 4 क्रेडिट कोर्सेज़ भी हमारे पास हैं, जिनको आवश्यकता है तो ज़रूर उस कॉलेज या स्कूल्स में भी हम इसको यूज़ करते हुए उन बच्चों को ये कोर्सेज़ दे सकते हैं। दीदी आपने ऑब्जेक्ट में बताया पावर टॉक्स के बारे में। एग्ज़ैक्टली क्या होता है इसके अंदर? पावर टॉक्स ये है कि अगर ये सेशंस किए हुए हैं, लेकिन लगातार इस प्रोग्राम के साथ कनेक्शन जोड़ करके रखें, उसके लिए हम ऑनलाइन टॉक्स भी कराने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं पावर टॉक्स। जो हमारे संस्था में भारत में और विदेश में जो बहुत ही एमिनेंट स्पीकर्स हैं, अलग अलग मुद्दों पर वो अपनी सोच ज़रूर रखेंगे, तो वो ऑनलाइन के द्वारा ये करने वाले हैं। दीदी आज के ज़माने में पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या है कि जो बच्चे हैं काफ़ी मोबाइल एडिक्शन में खोए जा रहे हैं। तो डिजिटल एडिक्शन को छुड़ाने के लिए कौन सी बातें आवश्यक होती है? ज़रा इस बात पर हमारे श्रोताओं को प्रकाश डालेंगे। डिजिटल डी एडिक्शन बहुत ही ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते हैं पूरी तरह कट ऑफ हो जाए, लेकिन ज़रूर उसको यूज़ करें, लेकिन अपनी उन्नति के लिए ज़रूर यूज़ करें, लेकिन टाइम वेस्ट ना करें। जब हम मोबाइल देखते हैं या फिर सोशल मीडिया में इतना लंबा समय देखते हैं या सुनते हैं, तो कहीं न कहीं डोपामाइन जो केमिकल है, तो उसके कारण से फ़ील गुड ये आता है, जी, केमिकल ये जी, होता है, तो जी। बहुत अच्छा लगता है। जब भी लो फ़ील करते, खोखलापन महसूस होता है, तुरंत हम मोबाइल खोल कर के कुछ ना कुछ देखना शुरू करते हैं, देन वी स्टार्ट टू फ़ील वेरी गुड, जिस कारण से उसके साथ एडिक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये लंबे काल के लिए सभी को पता है कि आँखों पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालता है, नेक पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालता है, पूरे शरीर पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालता है, साथ-साथ मन के ऊपर भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालता है। और दूसरी बात है, अपनी एफ़िशिएंसी कम हो जाता है, किसी भी काम करने के लिए हमारे मूड नहीं होता, सोचते हैं कि नहीं ये फ़िल्म देखते रहो, सोशल मीडिया में लगे रहो। तो इसीलिए सीमित रखें, 24 आवर्स में 20 मिनट्स या हाफ एन आवर दे काफ़ी है। एंटरटेनमेंट भी चाहिए हर व्यक्ति को,
हर कोई सन्यासी नहीं बन सकते, तो ज़रूर एंटरटेनमेंट भी करें, लेकिन फिर दिन में ये चूज़ कर ले आधा घंटा या 20 मिनट्स ये कर लेंगे। बाकी का जो भी टाइम है, मुझे अपना जो लक्ष्य है जीवन का, उस पर फोकस ज़रूर करना है। दीदी जी, आपने ऑब्जेक्ट में बताया कि गुडनेस एम्बेसडर, तो एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट है गुडनेस एम्बेसडर? अम्बेसडर ऑफ गुडनेस एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस में एकेडमिकली जो बच्चा बहुत अच्छा होता है तो उसको अवार्ड्स देते हैं, या स्पोर्ट्स में अच्छा होता है बच्चा तो उसको भी अवार्ड्स देते हैं। लेकिन कहीं भी ये नज़र नहीं आता है कि अगर बच्चा ऑनेस्टी से चला है, या फिर कोई झूठ नहीं बोल रहा है, या फिर क्लेanलीनेस मेंटेन कर रहा है, या एक दूसरे को बहुत रेस्पेक्टफुली वो व्यवहार कर रहा है, बड़ों की इज्जत रख कर रहा है, ये जो वैल्यूज़ बच्चों में दिखाई देता है, तो उसके लिए कोई अवार्ड या अप्रिसिएशन नहीं करते हैं। तो इसके कारण से अगर इन बच्चों को, जिनके अंदर वैल्यूज़ है और लंबे काल तक उन्होंने वो दिखाया है, एग्ज़िबिट किया है, उन बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करके ये अवार्ड ज़रूर देना चाहते हैं। क्योंकि ये अवार्ड देने से दूसरे बच्चों में भी के अंदर भी ये उमंग उत्साह आएगा कि मुझे भी सच बोलना है, मुझे भी झूठ नहीं बोलना है, मुझे भी रिस्पेक्ट देना है, हर एक को मीठा बोलना है, गुस्सा नहीं करना है। ये छोटी-छोटी बातें हैं लाइफ के, लेकिन बहुत मायना रखते हैं। तो इसीलिए अगर उनको अप्रिशिएट करते हुए अवार्ड देंगे, तो दूसरे बच्चों में भी ये उमंग उत्साह आएगा अवार्ड लेने के लिए। दीदी जी, ऑब्जेक्ट में आपके मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम एक ऑब्जेक्ट है, तो किस प्रकार से मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम में आप कौन से बातें कवर होती है? मूल्य शिक्षा पाठ्यक्रम में तो कोर्सेज़ तो है ही है, जो क्रेडिट कोर्सेज़ हम लॉन्च कर सकते हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज़ अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ एमओयू साइन करते हुए अभी तक करते आए हैं। साथ-साथ हमारा थॉट लैब है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कॉलेजेस और स्कूल्स में। थॉट लैब माना जैसे फिज़िक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, ऐसे ही थॉट्स के ऊपर, विचारों के ऊपर एक बहुत सुंदर लैब है, जिसमें हम अलग-अलग प्रकार के मशीन्स रख सकते हैं, जैसे ईईजी है या कुछ और भी मशीन्स हैं। तो थॉट वेव्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे हम अपने विचारों को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग नकारात्मक और व्यर्थ सोच बहुत ज़्यादा होने के कारण से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में लगे हुए हैं। थॉट्स को परिवर्तन करने से, पॉजिटिविटी को बढ़ाने से जीवन में बहुत कुछ हम परिवर्तन ला सकते हैं और बहुत कुछ अचीव भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एक बहुत सुंदर लैब है थॉट लैब, जिसमें काउंसलिंग भी होगा, मशीन्स भी रखेंगे, और समय प्रति समय कुछ ना कुछ कोर्सेस, क्लासेस, वर्कशॉप्स भी उसमें कंडक्ट कर सकते हैं। दीदी, जलगांव में ये उपक्षेत्रीय अभियान प्रारंभ हुआ है, क्या बता सकेंगे आप कि किस प्रकार से अभियान में अभी तक प्रोग्राम हुए हैं और इन फ्यूचर में प्रोग्राम होने वाले हैं? अभी तक काफ़ी कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं कुछ कॉलेजेस और स्कूल्स में। ये अभियान पूरे साल के लिए है, और समय प्रति समय अलग-अलग स्कूल्स और कॉलेजेस पूरे जलगांव के डिस्ट्रिक्ट के सारे तालुकाओं में वहाँ जाकर के ज़रूर ये कोर्सेस कराएंगे। और हमारा लक्ष्य वन टाइम प्रोग्राम की बात नहीं है, केवल 1 घंटा हम भाषण करके आ गए तो बच्चों में प्रेरणा तो दे देंगे बच्चों को, लेकिन फिर उनको एम्पावर नहीं कर पाएंगे, उनको सशक्तिकरण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए लगातार उन स्कूल्स और कॉलेजेस में हम क्लासेस और वर्कशॉप्स करें, सेशंस कराएं, ताकि फिर हर हफ्ते में हो, या फिर हर 15 दिन में, या फिर 1 मास में एक बार ऐसे कुछ सेशंस उन कॉलेजेस और स्कूल्स में करते जाएं, ताकि फिर बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इन मूल्यों के बारे में जानकारी मिले, अवेयरनेस मिले। ना केवल अवेयरनेस, लेकिन जीवन में कैसे उतारे उसका भी तरीका ज़रूर समझे। तो इसी कारण से हम
इस रीति से हम करने वाले हैं। और कल जब लॉन्चिंग हुआ तो अलग-अलग तालुका के जो हमारी बहनें हैं, हर तालुका के हेडक्वार्टर्स में हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ सेंटर्स हैं, तो उन बहनों को हमने जवाबदारी दे दी है। वो बहनें फिर इस कैंपेन को आगे बढ़ाएँगे और लगातार इन कॉलेजेस और स्कूल्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे और ये प्रोग्राम्स करते रहेंगे। ये सारी बातें अभियान के संदर्भ में आपने बहुत अच्छी बताई दीदी। थोड़ा प्रश्न ये है कि आप इस आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय, इस कंसेप्ट को लेके राष्ट्रपति महोदय जी माउंट आबू में आए। आखिर महोदय जी ने क्या विचार व्यक्त किए, थोड़ा श्रोताओं को बता सकेंगे? माननीय राष्ट्रपति जी का बहुत बड़ा विचार है, बहुत उमंग उत्साह है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, क्योंकि वो खुद मेडिटेशन करते हैं और ना केवल बच्चों में लेकिन महिलाओं में हर एक स्तर पर इस स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने का विचार उन्होंने ज़रूर रखा है। और समय प्रति समय जहाँ भी जाते हैं तो ज़रूर सभी को प्रेरित करते रहते हैं कि आध्यात्मिकता के ओर लोग थोड़ा सा जाने और उसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव करते जाएं, तो वो ज़रूर प्रेरणा देते रहते हैं। तो माउंट आबू में भी जब आए तो यही बातें कही कि हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक सशक्तिकरण की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ इन सभी प्रोग्राम्स के साथ साथ हम एक और प्रोग्राम लेके आए हैं जिसको कहते हैं वैल्यू गेम्स, क्योंकि केवल भाषण से लोगों को बहुत बोरिंग लगता है, तो इसीलिए बहुत सुंदर खेलों के द्वारा मूल्यों के बारे में जानकारी, मूल्यों के बारे में गहराई समझाया जाएगा, बहुत सुंदर सुंदर वैल्यू गेम्स के द्वारा भी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। रेडियो मनभावन के श्रोताओं को बहुत अच्छी तरह से आपने जानकारी दी। रेडियो मनभावन की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। थैंक यू।